श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुरुजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के तीसरे और चौथे सर्ग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में, जो कि ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की मंदाकिनी है, उस सब में आपका पुनः अभिनंदन है। और मैं कुसुम शर्मा, मुझसे जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम के सद्गुणों का वर्णन किया गया है, जिनके आधार पर दशरथ जी ने ये निर्णय लिया कि उन्हें युवराज बना देना चाहिए। और नगर के सभी जनपद के लोगों ने मंत्रणा के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाया और सभी ने एक स्वर से इस बात का निश्चय किया कि हे महाराज, अब आपको जो है श्री राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी स्वीकृति किस प्रकार दी, इसका वर्णन आगे वाल्मीकि इस प्रकार करते हैं। यहाँ से 36वां एपिसोड प्रारंभ होता है और तृतीय सर्ग प्रारंभ होता है। तेषामि अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्यात् अब्रवीत् राजा तेभ्य प्रियहितं वचः। कि सभी सभासदों ने इस प्रकार कि श्री राम को राजा बना दिया जाए, इसके लिए कमल पुष्प की जैसे अपनी अंजलियों की आकृति बनाई और उसे सिर से लगा करके महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। और उनकी उस पद्मांजलि को स्वीकार करके राजा दशरथ ने परम हितकारी वचन इस प्रकार कहे कि आप मेरे पुत्र श्री राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चैत्र मास का सुंदर और पवित्र दिन है। सारे वन उपवन खिले हुए हैं। इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए वशिष्ठ जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी सामग्री एकत्रित कराएं। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने आगे ही सेवकों को इस प्रकार आज्ञा दी कि जाइए, आप लोग स्वर्ण आदि रत्न देव पूजन की सामग्री एकत्रित करें, आप औषधियों का संकलन करें, आप श्वेत पुष्पों की मालाएं लेकर आएं, आप खील पात्रों में शहद और घी लेकर आएं, आप नए वस्त्र और रथ तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना और उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी, गाय की पूंछ के बालों से बने 2 सुंदर व्यंजन लेकर आएं, ध्वज पताकाएं लेकर आएं, श्वेत छत्र अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश और स्वर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड भी लेकर आएं और व्याघ्र चर्म भी लेकर आएं। इस प्रकार से समस्त सामग्री एकत्रित करें और महाराज की यज्ञशाला में पहुंचा दें। और अंतपुर के समस्त नगर निवासी सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दें और धूप जला दें। दूध, दही, घी आदि से युक्त मिष्टान तैयार कराएं। 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कराई जाए। कल प्रातःकाल ब्राह्मणों का सत्कार होगा, उन्हें अन्न प्रदान करें। घी, दही, खील, पर्याप्त दक्षिणाएं भी उन्हें दें। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, उनके लिए आसनों का प्रबंध करो। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाएं, राजमार्गों पर छिड़काव किया जाए। वाले संगीत बजाने वाले पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित नर्तकियां राजमहल के दूसरे कक्ष में खड़ी रहें। देव मंदिरों की पूजा की जाए। इसके अलावा एक विशिष्ट आदेश भी वशिष्ठ जी ने इस प्रकार दिया। लंबी तलवार लिए, गोधा चर्म से बने हुए दास्ताने पहने हुए, कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा जिस समय राज लक हो रहा है, उन्हें व श्वेत वस्त्र धारण किए हुए महाराज के महान अभ्युदयशाली उस आंगन में प्रवेश करें। इस प्रकार सबको आज्ञा दे करके वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से इस प्रकार कहा कि हे राजन, आपने जैसा कहा था वैसा समस्त कार्य संपन्न हो गया है। अब आप पवित्र आत्मा श्री राम को यहाँ बुलाइए। इस पर सुमंत्र जी गए और आदेश के अनुसार श्रेष्ठ रथ पर श्री राम को बिठाकर ले आए। उनके बीच में अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को पास आते हुए देखा, जो कि गंधर्व के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात
अपने रूप और उदारता आदि के गुणों से वो लोगों की दृष्टि और मन को एकदम आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी तरह वे प्रजा को परम आनंद देते रहते थे। सुमंत जी ने श्रेष्ठ रस से श्री राम को उतारा। तब वो पिता के समीप जाने लगे। तब सुमंत जी भी उनके पीछे चल दिए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तो राजा ने भावातुर होकर के उन्हें हाथों से पकड़ा और अपने पुत्र को खींचकर सीने से लगा लिया। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रंगनाथ जी श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। और उस समय वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। जिस प्रकार नक्षत्रों से भरा हुआ शरद काल का आकाश चंद्रमा से सुशोभित हो जाता है। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रिय आत्मजम् अलंकृतम इवात्मनम् अदर्शितल सनिस्थितम्। तम पश्यमानो, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हुए मनुष्य को परम संतोष होता है, उसी प्रकार से पुत्र में श्री राम में अपने आप को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हो रहे थे। फिर उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाते हुए इस प्रकार बोला, पुत्र, तुमने मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। तुम उन्हीं के अनुसार गुणवान हो और मुझसे भी अधिक गुणवान हो। इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में तुम युवराज का पद ग्रहण करो। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर के सदा जितेंद्रिय बने रहो। वैसे तो तुम स्वभाव से ही गुणवान हो, परंतु मैं मेरे कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा नाश करो। परोक्ष वृत्ति अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाओ। दरबार में सामने से कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष रूप से देख सुन करके ठीक ठीक न्याय विचार में तुम्हें तत्पर रहना है। इस प्रकार उन्होंने एक श्रेष्ठ राजा के जो गुण होते हैं अपने पुत्र श्री राम को बताए। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, जो राजा मंत्री सेनापति और समस्त अधिकारियों को प्रजाजनों को प्रसन्न रखते हुए इस पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर के देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम भी चित्त को वश में रह करके उत्तम आचरण का पालन करो। अपने पिता की इस तरह बातें सुनकर के श्री राम ने ये समाचार अपने मित्रों को दिया और उन मित्रों ने जाकर के माता कौशल्या को दिया। तब माता कौशल्या ने उनको तरह तरह के रत्न, स्वर्ण और गोएं पुरस्कार में दी। श्री राम राजा को प्रणाम करने के बाद वे अपने भवन में चले और नगर निवासी मन ही मन ये सोच करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज हमारी अभिष्ट वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी श्री राम राजा बन जाएंगे। इस प्रकार से वे बहुत अधिक प्रसन्न होकर के अपने देवी देवताओं का पूजन कर रहे थे। यहाँ से चतुर्थ सर्ग प्रारंभ होता है। मित्रों, जब सभी राजसभा से पूर्ववासी लोग चले गए, कार्य की सिद्धि के योग्य देश और नियम और काल को जानने वाले दशरथ जी ने मंत्रियों की दोबारा फिर से सलाह ली और इस बात का निश्चय किया कि कल निश्चित ही पुष्य नक्षत्र में श्री राम का राजपद पर अभिषिक्त हो जाना आवश्यक है। और तब उन्होंने एक बार फिर सूत को भेज करके कहा, जाओ श्री राम को एक बार यहाँ बुला कर लाओ। तब उनकी आज्ञा को धारण करके सुमंत्र श्री राम को लेने पुनः महल में गए। अब इस प्रकार जब दोबारा सुमंत्र जी महल में आए तो श्री राम को बड़ा संदेह हुआ। तब उन्होंने प्रवेश्य चैनम त्वरितो रामो वचनम अब्रवीत यदा आगमन कृत्यं ते भूयस्तद ब्रूय अशेषतः। प्रवेश्य चैनम त्वरितो, उन्हें भीतर बुला करके श्री राम ने बड़ी उतावली से अधीरता से पूछा कि क्या बात हुई, आपको पुनः यहाँ आने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। अब आप पूरी बात बतलाइए, क्या बात है। तब उन्होंने कहा, सूत ने कहा, महाराज आपसे पुनः मिलना चाहते हैं। अब आप जाएं ना जाएं इसका निर्णय आप स्वयं करिए। महाराज की बात सुनते ही श्री राम तुरंत उनके साथ महल की ओर चल दिए और जब अंदर गए तो दूर से ही उन्होंने पिता के चरणों में प्रणाम किया। तब पिता ने उन्हें अपने पास खींचते हुए पास बिठाकर इस प्रकार के कहा,
राम, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बहुत आयु हो गई है, मैंने सब कुछ कर लिया, सैकड़ों यज्ञ कर लिए, राज्य कर लिया, भूमंडल पर कोई उपमा नहीं है ऐसी तुम संतान मुझे मिले हो, और मैंने सभी सुखों को अनुभव कर लिया है। बस सिर्फ मेरा एक ही कर्तव्य शेष रह गया है कि अब मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, और अब मैं तुम्हें जो भी कुछ कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ कहता हूँ, उसे तुम मेरी आज्ञा मानना। अपि च अद्य अशुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघव, सन्निर्घाता देवान् लोकाश्च पतन्ति हि महासनान्। हे रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल तो मुझे बहुत बड़े बड़े स्वप्न आ रहे हैं। दिन में वज्रपात के साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। ज्योतिषों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षण के प्रकट होने पर राजा घोर विपत्ति में पड़ जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह न छाए तब तक तुम युवराज पद पर आसीन हो जाओ, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि बहुत चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है और कल पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषियों का कहना है। और इस समय मैं तुम्हारा अभिषेक कराना दूंगा। इस कारण कल अवश्य ही तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त होना है। अतः तुम सीता को साथ में लेकर इंद्रिय संयम पूर्वक रहो और कुश की सैया पर उपवास करो जब तक भरत इस नगर से बाहर रहे। और देखिए मित्रों, राजा ने क्या कहा, विप्रोषितश्च भरितो यावदेव पुरादितः तावदेव अभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो में। राजा को संशय था कि अगर भरत यहाँ हो तो कुछ उत्पात हो सकता है, तो उन्होंने क्या कहा, जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है, मुझे ठीक लगता है। क्योंकि राजा को शायद उस समय भी कैकेयी की मंशा मालूम थी। तब इस प्रकार का वैसे संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाई सत्पुरुष नहीं है। वो बहुत ही आचार व्यवहार में स्थित हैं, जितेंद्रिय हैं, धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, परंतु मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं होता, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि धर्मपरायण सत्पुरुष भी कई बार भिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाते हैं। इसलिए अब तुम जाओ और राज्याभिषेक संबंधी व्रत के नियमों का पालन करो। इस प्रकार से श्री राम वहाँ से पिता की आज्ञा पाकर चल दिए और अपनी माता के पास अंतःपुर में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी माता देव मंदिर में बैठ कर के देवताओं की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। और राज्य लक्ष्मी का जैसे ही उन्होंने प्रिय समाचार सुना तो सुमित्रा और लक्ष्मण भी वहाँ पर पहले से ही आ गए और बाद में फिर सीता को भी बुला लिया गया। और इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए प्राणायाम द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान करती हुई अपनी माता कौशल्या को श्री राम ने देखा और उनके निकट जाकर उनको प्रणाम किया और इस प्रकार की बात कही कि हे माता, पिताजी मुझे प्रजा पालन के काम में नियुक्त करना चाहते हैं। कल मेरा अभिषेक होगा, इसलिए मुझे सीता के साथ रात भर उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया है। कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हो वो सब आप मुझसे करा दीजिए। चिरकाल से, काफ़ी समय से माता के हृदय में इस बात की अभिलाषा थी। उसकी पूर्ति की जब उन्हें सूचना मिली तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और गदगद कंठ से वो इस प्रकार बोली, वत्स राम चिरम जीव हतास्ते परिपंथिने ज्ञातिन में त्वं श्रिययुक्त सुमित्रायाश्च नंदये। वत्स राम, चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर के मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो, उनके साथ प्रसन्न रहो। तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, तभी तुम्हारे पिता तुम्हारे गुणों से प्रभावित होकर के तुम्हें राजपद देने के लिए निर्णय कर चुके हैं। बहुत ही हर्ष की बात है, मेरे कमल नयन भगवान विष्णु ने मेरी बात सुन ली। जो उपवास व्रत आदि मैंने
उन्हें प्रसन्न करने के लिए किए थे वो आज सफल हो गए हैं। उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। ऐसा कहकर के श्री राम विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर अपने भाई लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इस तरह बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य पर शासन करो, पालन करो, क्योंकि तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रा नंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। मैं तुम्हारे लिए ही इस जीवन में और राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ में लेकर चलने की आज्ञा ली और फिर वो अपने महल को चले गए। मित्रों, साथियों, भक्तों, आज ये हमारा 36वां एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देते हैं और राजा को इस समाचार से अवगत कराते हैं। वशिष्ठ जी राजा अंतपुर में प्रवेश करते हैं और फिर हर्ष से भरे हुए पूर्ववासी नगर की सजावट करते हैं, राम की प्रति कृतज्ञता जताते हैं और अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होने लगती है। तो मित्रों, साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान कर्म सत्संग की इस मंदाकिनी में आप अब तक मेरे साथ बने रहे, अंतिम चरण तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मित्रों, भारतीय संस्कृति की आधारभूत मूल ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कार्य में आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्रिप्शन पॉइंट पर क्लिक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।